मालिक ने मेरी सुना और जो मेरा सपना था वो आज पूरा हो गया। अरे बेटवा पूरा होएंगे, पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ाई लिखाई सफल। जब से मैं पेपर देखा हूँ, लेटर देखा जब से, सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाऊंगा। बड़ी अच्छी बात। आप खुश है ना? एकदम खुशी है बेटवा, हमारा नौकरी पाया है, खुशी न हो लेकिन हाँ। तो हमें क्या खुशखबरी बताई दिया। हाँ। ई दिन का हमका इंतजार रहा बेटवा, जब तू नौकरी पाई, जब एक खुशखबरी तो का हम बताओ। अच्छा, आप भी कुछ सुनाएंगी? तब का बहुत अच्छा मौका है माँ, खुशी का माहौल है, आप भी बता दीजिए क्या सुनाना चाहते हैं? सुनाइए। ड्यूटी जाने से पहले पर बात सुने, घर से कजरी को अपने भगा दे, अभी घर में रहने के काबिल ये कजरी तेरी, उसको ले जाके मैके पहुंचा दे अभी। बेटवा पर्वत, हम यही सोचते रहे जब तक नौकरी पाई जावे तो दूसर बियाह करब। ओकर भाई कर्मो दहेज दे के माने रहा के कहा दहेज दे के आज तक महारानी का मुंह दिखावे नहीं आए। ओकर हट जाई भगाई दे, अब तक नौकरी पाए तो दूसर बियाह करब। सोचा कि कह रही कि भगा दूं। अब तक नौकरी पाए है, बढ़िया बियाह शादी हो, बढ़िया दहेज मिले। अच्छा, ओकर भगाई हट जाएगी, मतलब यही वो खुशखबरी? ये खुशखबरी है। आपको इंतजार था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, आप उसी दिन ये बात कहेंगी। यही दिन की इंतजार ही रहा। हाँ हाँ माँ, घर में सारे लोग जानते हैं कि कर्मा भैया बेचारे कितने गरीब आदमी हैं। छोटू किसी ना किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन की शादी की, और आप ही सोचिए कि अगर मैं उसे मार कर भगा दूंगा तो बेचारे देखेंगे जीते जी मर जाएंगे। अरे मर जाए चाहे जवान हो जाए, हमसे दहेज मतलब है, कर्मोस मतलब है, हमका दहेज चाहिए केवल। यानी आपको दहेज से मतलब है? मतलब केवल दहेज से बा। हाँ, हाँ। पैसे के लिए चाहे इंसान मर जाए, लेकिन आपको पैसा चाहिए। हमका दहेज चाहिए, एक हट जाए भगाई दे बस। हमारी बात सुनिए माँ, हमारी क्या राय है आप सुनिए। तो क्या राय है, भगाओ। मालिक घर में किए क्या कमी माता जी, मालिक घर में किए क्या कमी माता जी, जो कि मन में हो ठानी तुम अपने लगन। लक्ष्मी जैसी औरत है और कजरी मेरी, उसके आने से झूमे ये धरती गगन। लक्ष्मी जैसी पत्नी है हमारी। क्या करी हम रे? जब भी आता हूँ देखता हूँ हर वक्त आपकी सेवा में लगी रहती है। हाँ। 10 नौकरों का काम अकेले करती है घर में वो। तब छोटू कभी उसने अपने आप को नई नवेली दुल्हन नहीं समझा, और जब से मेरी जिंदगी में आई है इतनी लकी है मेरे लिए कि शादी के पहले कई बार कई नौकरी के लिए मैंने फॉर्म डाला था, लेकिन कभी पास तो नहीं हुआ। आज उसके पैर का प्रताप है जो मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिली। और आप कह रही हैं कि मैं ऐसी पत्नी को मारकर भगा दूं? अच्छा। जब से इस घर में आई है, घर में खुशियां ही खुशियां लेकर आई है। हर वक्त आपकी सेवा में लगी रहती है, मेरे सेवा में लगी रहती है। ये सोचती है बेचारी कि कभी कोई शिकायत का मौका ना दे हम सबको। अब इनकी की ना बददिमागी कहाँ मिली, पढ़ा लिखा लंठ भाई। अच्छा, करे ओकरे पैर प्रताप से नौकरी मिली है। महतारी बाप इतना पढ़ाए लिखाए ना, उनका कोनो एहसान नहीं। अरे आप तो सब कुछ है माँ, आपने तो सबसे बड़ी मेहनत किया है। हाँ। लेकिन किसी किसी का पैर इतना शुभ होता है, अच्छा, अच्छा। घर में पड़ते ही घर की काया पलट जाती है। और आप कह रही हैं हाँ, हाँ, रहा सवाल दहेज का। हाँ। मालिक का दिया हुआ अपने घर में इतनी धन दौलत है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग सारी जिंदगी खाएंगे फिर भी नहीं खत्म होगी। का कहीं लुटाई दे सर? मैं लुटाने की बात नहीं कर रहा हूं माँ, हाँ।
मेरे बाबूजी इतनी बड़ी जायदाद बनाकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए कि हम लोगों को कोई कमी नहीं होगी। एक बात सुनू, हर जाई ना रहे, चाहे कमी हो चाहे नहीं। आज के जमाने में दहेज लेना और देना दोनों पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। के आ कहा द्वारे दहेज दे लगना आती। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं कह रहा हूँ दहेज नहीं लेता है क्यों? मैं बैठता हूँ पढ़े लिखे समाज में। अच्छा, आप तो पुराने ख्यालात की हैं। लोग आपको जानते हैं कि इतना बड़ा चंदन लगाई हैं कि भक्तिन को सिर्फ भाव भजन करती हैं। दौलत या जायदाद या धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, कोनो मतलब नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए। हम कहते हैं चाहे दुनिया की भाषण को भगवे ही नहीं बोले का मैं बता। भाषण नहीं दे रहा हूँ, आप हमारी माँ हैं। तब यही बात अगर कोई और बोला होता तो मैं उसे बताता, लेकिन आप मेरी माँ है। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, कजरी मेरी धर्म पत्नी है। तब मैंने उसके साथ शादी किया है, साथ फेरे लिया है। कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है कि मैं उसे मारकर भगा दूं। सौ में सीधी एक बात, कजरी इस घर से नहीं जाएगी बस। न जाए, हाँ, कजरी यहाँ से न जाए। कोई और काम कहिए, अगर आप कहिए कि मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, वो हर जाए यहाँ से न जाए रे। नहीं जाएगी कजरी इस घर से। हमारी नहीं महतारी हो समझाते समझ में नहीं आता। मेहरी चलते न दिया, महतारी बात को भूल गया। चुप है, गुहार लगा बे। लोहार लगा क्या है? काहे तू रोने लगा बे? रोई न का गजल गाई है। मैं गजल गाने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर के बाद आया अम्मा की ये चाहिए लड़कियां कुमारे। कम से कम मेरी माँ ने आज ये साबित तो किया छोटू कि मेरी माँ को सिर्फ दौलत से प्यार है, केवल दौलत। मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। खुद की मां कहता ही रे तो दूसरा भी आगे बढ़िया दहेज मिले। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। कजरी जैसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी। न जाए ऐसे, कजरी इस घर से नहीं जाएगी। न जाए। आप इस बात को भूल जाइए माँ। तो हमारा फैसला सुन ले। बोलिए। आज के बाद ताऊ भूल जाए तो महतारी बात तोरे बिना तो महतारी मर गई है। हमारे बिना तय मर गया, मार दिया ने तोरे कब बात न मारब। त ड्यूटी जा चाहे भाड़ हो जा, नाम खाना खा, नाम या कुटिया जा, न तुरंत मतलब है महारानी का तहचर के ना। हट साले। अब होया। अबे देख माँ गिर गई ना, इतनी गुस्से में है साला। कुर्सी इधर खींच लिया तू। गुस्सा में से कहा हुआ नहीं बैठ सकती कुर्सी है बे, हुआ का करे बैठा दिया। अबे हमेशा कुर्सी पे बैठती है ना ये तो माँ। ये कोई बात नहीं हुई, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ और आप पैसे के लिए ऐसे नाराज हो गई हैं मुझसे। मर के होते तब ठीक रहा महारानी गाड़े। मतलब मैं अपनी खुशियों का गला घोट दूं, निपुर जी हमसे मतलब नहीं। तब आपको सुकून रहेगा। अबे मैं इन्हें कैसे समझाऊं बे? पैसा वाली बात हो रहा है। हर वक्त पैसा वाली क्या बात हो रहा है? हाँ? क्या पैसा चाहिए इनका? हर वक्त हाँ का बा घरे भरे मोहल्ला मचाए हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा बात करने दे। चुप साले चुप, सारे दाब दे मर जाते। चरखी हो गया है सारे। चल 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 चल, उधर खड़ा हो जा। चल टोपी उठा ले, गिर गई है तेरी टोपी। उठा बे, अरे बताओ बे, मैं बात कर लूंगा, ठीक है? तू कहबे जवन जवन वही ये करी है। पागल है कजरी। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम तो आई गए, मेरी आवाज सुनी तभी दौड़ कर आई गया। का देखत नहीं इतना तेज तेज हमरे आए पे चिल्लाता है घरे में। बहुत गुस्से में हो गया वो। काहे बरे? बात ही कुछ ऐसी हो गई है ना, और क्या। अब तुमसे क्या बताऊं, आवाज मेरी भी सुनी होगी, माँ की आवाज सुनी होगी, तब दौड़ कर आई होगी। हाँ भैया, घरे में खाना बना तो हम देखे हल्ला कहाँ होती है। खाना बना रही थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लेटी थी तुम। तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा है। का करी तोरे ख्याल पे रहा दिन भर। चूल्हा फूकत फूकत हमारे ऊपर बीतती है ना। हमारे ख्याल पे रहा तू, चिंता रहा था। ख्याल में रहती है। ख्याल में रही थी, ख्याल पे रही थी। चिंता करती है। बहुत चिंता। अरे तुम तो हो, का ख्याल तो बतिया रखते हो। हाँ? का बतिया हाँ? काहे बरे हल्ला हमर मचा। बात क्या बताऊं तुमसे कजरी। इतने दिनों के बाद आया, सोचा कि माँ के पास चलूंगा, पत्नी के पास चलूंगा, घर में सबको खुशखबरी सुनाऊंगा तो खुश हो जाएंगी। जानती हो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। कैसे?
जिस नौकरी की मुझे तलाश थी वो मुझे नौकरी मिल गई है कजरी। ये तो बड़ी खुशी की बात बा। मुझे दरोगा की नौकरी मिल गई है। सुबह ट्रेनिंग पर जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी। लखनऊ हो सकता है वहीं हमारी ड्यूटी भी ज्वाइन हो जाए। सोचा कि सबसे पहले अपनी माँ को सुनाऊंगा। तुमसे पहले ये बात माँ को सुनाया। जब माँ को सुनाया तो माँ खुश हो गई। उसके बाद कुछ देर के बाद कह रही हैं कि तू अपनी पत्नी कजरी को मारकर भगा दे। अच्छा, हाँ, अगर तू उसे मारकर भगा देता है तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। मैंने कहा कजरी जैसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी, कजरी मेरी जिंदगी है, कजरी इस घर से नहीं जाएगी। इतना बात कहती है मुझे मारने लगी। वो मारते मारते कह रही हैं कि अगर तू उसे नहीं भगा सकता तो आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुकी हूं और तू मेरे लिए मर चुका है। ना मैं इस घर से जाऊंगी, ना खाना खाऊंगी, चाहे नौकरी करने जा, चाहे भाड़ में चला जा। इसी बात को लेकर नाराज हो गई हैं। तुम तो खुश हो ना ये सुनकर? हम तो खुश है ये हैं। हाँ? लेकिन ये कोनो नई बात ना बाटे कि अम्मा तोहका मार दिन तोहका आय को रहन दे लगिन कि हमका मार के भगाई दे। नई बात नहीं है मतलब मतलब? दिन ऐसा ना है बीतत जब अम्मा हमका गरियावा ही ना। हाँ, हमका तो गरियोबे करथिन। हम सबसे पहले हमारे भैया के गरियावा थी। वजह यही है कि जो आज तक हमारे भैया 50,000 दहेज नहीं दे पाए। आप खुद सोचो कि अगर हमारे भैया के पास इतना पैसा होते तो कब के दे दिए होते। मैं जानता हूं कजरी, और तुम अपने मन में ये घबराहट मत लाओ, घबराओ नहीं कि मैं माँ के कहने पर तुम्हें भगा दूंगा, अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा। मैं सब कुछ समझ गया हूं। लेकिन अम्मा तो गुस्सा गई है तो हमसे। अरे मुझसे तो नाराज हो गई हैं। तुम मनाओ, शायद तुमसे मान जाए। आज तुम्हारे ऊपर ना गुस्सा हो। बड़ी जोर से भूख लगी है भाई, इतनी दूर से आया हूँ, ना पानी ना खाना कुछ नहीं। हमका तो दूरिये से देख लेथिन कि भयावती है हमारे लगे तुरंत ही दूरिये से झरझराए लागत है। हो सकता है कि आज तुम्हारे ऊपर उन्हें प्यार आ जाए। बात करो तुम कजरी। बड़ी गुस्से में है। बात करो। देखो अम्मा पाँव लागी। अम्मा कावा हुंडी लेके आई यार, यही अम्मा के लगे। हम हुंडी लेके आई है। तब क्या करे आई है? हुंडी लेके नहीं आई है मैं। हाँ। खाना बन गया। हम की जाए अम्मा को बुलाए लिए। अच्छा। छोटू के बुलाए ले। हाँ। दोनों मिले खाना खा ले। लेकिन आए कुटियम का देखते कि न हुआ बाटे। चला खाना निकाल दी सबके सबके खाए ले। एक बात सुन ले। हाँ। खाना बनाया आया, खाना खाने बुलावे न रे। हाँ। इन्ने के लिए आज खिया दी, पर्वतवा खिया, छोटुआ खिया दे। तू ना खा। अतई खाए आज के बाद। हाँ। आज के बाद तोरे हाथे बनवा खाना ना खा। इतना ही नहीं, आज के बाद कुटिया में आए ना, हमसे कोनो मतलब नहीं ना। ये हट जाए, ये भगवतिया साथे तई हट जाए, चली जाए, यहाँ रहे की जरूरत नहीं ना। और जब तोरे को बात न मानो तो का करबू तू? हम जाब ना, हम बैठे, हम कतौ जाब ना। ये बैठबू? हम बैठी रहे। बैठी रहे। तोरे कहे बैठी रहे, आप कार्य में हट जाइए। बैठी कहाँ बैठी रही रे? हम खड़ी रहा। खड़ी रहा फिर। तोरे कहे ना बैठा। खाली रहू बैठू जी। तोरे कहे खड़ी रहा, बैठ जा। सब काम बैठे करबू, खड़ी ना होबू, बैठिन रहू। तोरे कहे बैठी रहा, हम खड़ी रहा। हम जाब ना, एक हर जाएगी लिया जा रे पर बतवाया लिया जा गारंटी के से। हम जाब ने कहूं, हम खाबोब ना। ये उठा बैठी लगा लड़का तो भल हम ले ना। अम्मा चला पेलहौरी बनवाया है। मौजी पेलहौरी बनाया, चला फुलौरी बनाए हैं। हाँ अम्मा हाँ। खाई ला। खाए के शौकीन है तू हो। अम्मा फुलौरी रे, मैं जानता हूं तुमसे नहीं माने। मेरी माँ है, मैं ही मनाता हूं। माँ, ए माँ, हमारी तरफ देखो ना। अरे मैं इतने दिनों के बाद वापस आया हूं और आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है माँ? बाबूजी तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए और आप मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज सिर्फ पैसे के लिए अपने बेटे से नाराज हो गई हैं माँ।
मैं उसे भी नहीं भगा सकता, नहीं आपको रुला सकता हूं। ए माँ, आपकी बहुत याद आती थी, पास बुलाती है, इतना सताती है, पास बुलाती है, इतना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ, माँ, ओ सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। ए माँ, मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो आप इस दुनिया में जिंदा है माँ। वो बहुत अच्छे नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप उनकी आंखों के सामने हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। लोरी सुनाती है, चुप के सुनाती है, लोरी सुनाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ, मतलब गाँव वाले देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है? भैया माँ, अरे माँ, आप दूसरों को गाली क्यों दे रही हैं? यही तमाशा देखने आए जो आप तमाशा फान के रखी है। अम्मा- इतना जोर जोर चिल्ला रही हैं आप। अम्मा चला चच्चा हरे आया कहा था है इनके खिया ना कहा हमरे खिया नान गोश्त चला खाइला। चच्चा हरे आया है अभईपुर से। अच्छा, भक्ति नहीं आना चला माँ फिर मुर्गा गोड़ा मुड़ा लाए हैं माँ खाए। हाँ? एका हम बनाए रहे। भगत ये खा तू, हाँ? भगत ये खा थी जे भगत रहा। अच्छा भगत दूसर कुछ खाते हैं। मार खा बे तू, अम- बना और गुस्सा आवता है उनका। अम्मा चला मुर्गा पचौनी खाई लिया। चुप रहे। हाँ? यह बनाए हुई सर, ना हम नहीं बनाए, साले छोड़। रबीवा बनाया है। अच्छा, रबीवा बनाया, और तू क्या बनाया? अम्मा हाँ, मुर्गा पखनी बनाए ही अम्मा। तू सारे सारे कब से मनावे कोशिश करता ही कि माँ मान जाए, और साले उल्टी सीधी बात बक रहा है बे। हाँ? मेरी माँ ये सब खाना खाती है? ये डखना पखना खाए के मान जी। मेरी माँ सादा भोजन करती है ना, ऐसे नहीं मानेगी कजरी है, ऐसे बेइज्जती करवाएंगी। पनीर हम बनाए नहीं जा। हम कहा था ये भाईपुर वाले बनाए हैं। हाँ। अम्मा चला एक मिनट, कलेजी पोटी पोटा बनाया है अम्मा।
अम्मा चला खिचूही खा चुप है। माई हमार मुसाहरिन होई के सारे हैं? कचोई खातिन माई हमार मंगतिन होई के सारे पचौनी खिया बता। जाने दो माँ हमसे बेवकूफ बढ़ाए है। है। सही से कहा था कि अम्मा चली चला, अम्मा चली चला। ए कजरी सही से या नहीं जाएंगी। एक हाथ तुम पकड़ो, एक हाथ मैं पकड़ता हूँ। हाथ उठा अब मैं लिया, उठा के चलो लेके सिधाई। चलता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं हाथ लगाएगी? अम्मा वही छुए। तो आपकी सेवा करती है। हाँ। ए, पकड़। मना की नारे पर्वत भाई के हर जाए ना छुआई दे यार, जाए छोड़ दे यार, जाए उठा रही छोड़ दे, गिरता है मारे माँ गाड़ फाट गया। ये उम्मीद नहीं रही भाई यार हमका, जाए छोड़ दे तो मार गाड़ फाट गया रे। ये उम्मीद नहीं रही कि दुनो परानी अम्मा गाठ फाट गया। मारा अम्मा गाठ फाट डाल। चुप है पागल साले। चुप रहा भाई। तेरी भाभी ताकत से नहीं पकड़ी थी ना? ना तू खिसियार रहा ना खिसियार रहा, पहुंचते मान अच्छा। अम्मा गाठ फाट डाया। अबे पागल साले, मानता हूँ कि हाथ में चोट लग गई, गांठ में चोट लग गई, ये नहीं ताकत से पकड़ी थी। ऐसे पकड़ना चाहिए था तो। देखत ना यहाँ का तू हमका बोला था गोनक नहीं उल्लत यहाँ ऐसे से कितना जोर से पकड़ी है मैंने कहा। हम उल्लत आई सही तो कह रही है माँ। तोरा ज्यादा फुर्ती भारी है। इतना दिन से हम उठावत रहे, अम्मा कबो गाठ नहीं फटी। अच्छा तू उठा लेगा अकेले? और का दुनो परानी मिल गई अम्मा गाठ फाट मतलब हम दोनों लोग उठा रहे हैं और ये बॉल के जैसे उछल रही है। नहीं अम्मा उछलती यहाँ तो अम्मा गाठ फाट दो ब्या। अबे साले गांठ में चोट लग गई है, मानता हूँ। वैसे कहते हैं गाठ फाट दो ब्या। अच्छा तू ही उठा, उठा तू उठा के दिखा। वही उठावा दे रे। अच्छा ये उठा लेगा? उछला वही उठावा कहता उछला कब कब रहे हैं यार, जाए हाथ नहीं लगावत, ये लड़का उठावत में। अच्छा ठीक है, लड़कियां उठाते हैं। आज तक अम्मा गाठ नहीं फटी। फटी बताओ। ठीक है उठा बे उठा, किसी तरीके से घर के अंदर लेके चल भाई। हाँ, ले हाँ। चल नदी का दिखाई भाई साहब पेल पे बना है। आप भी तो उछल रही है जैसे गेंदा उछलता है। हाँ? ठीक है मैं देखता हूँ कैसे उछालेगा। नहीं ये उठा उठा बे उठा। ठीक है हट जा रही उठा बे उठा। सही से उठाया। एकदम सही उठाओ। ए नटवा नदी काले कहाँ गए खुटलिया रे। मारे दानाती हमार गाड़ फाट डाल घोड़े वाली। कहाँ गए नदी काले मांगता हूँ। अम्मा हमारी गलती नहीं है, जब होकर उठावे लागे दुनो परानी आपस में बहस करे लागे नहीं। देख रही हो नहीं तो बहस करत रहे। अम्मा हम पकड़ के ला, उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है। साला उठा हो नहीं पा रहा है। वो खड़े ऊपर ना आए। अरे वो तो मान ले नान कही है, वो कहाँ से उठाई ली जहाँ हम तू नहीं उठाई पाए। इनकर देखा था देख रहा हूँ। यार मैंने ही देखा था यार, हम दोनों मिले नहीं उठाए पाए, वो नटवा उठा ही लेता हाँ, फरमा कितना बड़ा है ससुर। अबले तो हथवा वाली गई रही। पहले ताई छोड़े ना, अब पहले ताई छोड़े ना हट जाए। ये आप क्या कर? ए बे कजरी उठा, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई हैं। ऐसे मारेंगी? हाँ, ऐसे गाली देंगी? अब सही है। अब क्या सही यार है ना? धीरज के अम्मा, ये धीरज के अम्मा 20 रुपये देत यहाँ कहत यहाँ देखा अम्मा गांठ फाट गया, हम जाओ हम जाना था। हमका कहीं मारा था भाई। साले उठाए तू नहीं पाया, तोरे चक्कर में हम दोनों परानी मार खाते ही। हाँ? और साले बार उल्टी सीधी बात कर रहा है। और मारे कर नदी काले। भले हम पहले गिरा के पहले गिरा हम सब कहाँ बतियात रहे सारे? तुझे आपस में बात करे कि नहीं करत रहा। पर बताया अम्मा तू ये गाड़ी हट जाए, फाड़े रे गाड़ी फाट जाए। अपने पतोहू चक्कर में तू मरवावती पागल साले। ये तीनों लोग उठाते उठा।
साथियों, मेरा नाम कर्मा है। आप हमारी बात को सुने। माँ बाप बचपन में मर गए दोस्तों। बदनसीब आदमी हूं मैं ही नहीं, इस दुनिया में जिसके पास माँ नहीं वो माँ की दर्द को समझ सकता है। जाते जाते एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सर पर छोड़ कर चले गए। 5 साल की मासूम बहन। हालांकि मैंने उसकी परवरिश की एक भाई के जैसे हैसियत से। आज हमारी बहन बड़ी हो गई, सयानी हो गई है। मैंने शादी कर दिया है, नैनागढ़ में उसकी शादी हुई है। लेकिन उसी की शादी मैंने 50,000 रुपए कर्ज लिया है सेठ रंजीत ओबराय के घर से, जिसकी ब्याज देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है बाबूजी के घर में फाका होता है, खाने को कुछ नहीं रहता है। 2 महीने से ब्याज नहीं पहुंचा पाया, तबीयत खराब है। हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम गौरी है, गांव में किसी काम से गई है। बैठकर उसका इंतजार करता हूं, आती होगी। आएगी तो कुछ बातें उससे मैं जरूर करूंगा। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे पति जी के आंखों में आंसू, इनका चेहरा उतरा हुआ है। ना जाने क्यों उदास बैठे हैं। स्वामी। गौरी, हाँ आ गई। हाँ, मैं तो आ गई। मैं पूछ सकता हूँ कहाँ गई थी? हाँ स्वामी, आप पूछ सकते हैं। मैं गांव में गई थी। क्या करने गई थी? गई थी कुछ पैसा लाने के लिए, लेकिन जिनके यहाँ गई थी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वापस चली आई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। स्वामी, हाँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना ही चाहता था, पहले तुम कहो। सुनो। बताओ अरे मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? बताओ अरे मेरे स्वामी। बताओ आए मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? और आज गौरी से ना स्वामी कुछ अपने बताते हो। स्वामी, बात क्या है? आपका चेहरा उतरा है, आपकी आंखों में आंसू भरा है, क्यों? बताता हूँ तुम्हें गौरी, क्या? सुनो। कहो। बताता हूँ तुम्हें गौरी,
क्यों बहाता हूँ। बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ। और लिखा किस्मत में जो मेरे, वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी सुन रही हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना के शादी का, उधर बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। ये बात रातों दिन हमें खाए जा रही है गौरी, कि कब सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज पूरा होगा। इस 2 महीने में ब्याज भी नहीं पहुंचाया, तबीयत ठीक नहीं चल रही है हमारी। हमें डर है कहीं सेठ रंजीत ओबराय अगर घर आ गए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। एक खास बात तुमको मैं बताऊं। क्या? आज 3 दिन से हमें नींद नहीं आ रही है गौरी। क्या नींद नहीं आ रही है? नहीं। लेकिन क्यों नींद नहीं आ रही? जब भी आंखें बंद करता हूं तो बहन कजरी का चेहरा सामने आ जाता है। भैया की याद आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी कजरी किसी मुसीबत में है गौरी। बहन जब से ससुराल गई, मैंने जब से उसकी शादी किया, हमारे हालात तो सही नहीं रहे। बड़ी याद आ रही है कजरी की। आज मेरे पास पैसे होते गौरी तो मैं कजरी के ससुराल जरूर चला जाता, लिवा आता अपनी बहन को। लेकिन क्या करे, मजबूरी हमारी है कि पैसे नहीं है। क्या करें तुम बताओ। स्वामी, याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। हाँ। क्योंकि गुड़िया हमारी जिस दिन से ये घर छोड़कर गई अपने ससुराल में, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस घर की खुशियां ही चली गई। बिल्कुल सच कह रही हो तुम। स्वामी, हाँ कहो। जिस दिन से हमारी बच्ची आई ये घर छोड़कर गई है, आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। तुम्हें भी बहुत मेरी याद भी आती इच्छा होगी। कहती है स्वामी कि आप जाइए, एक बार उसे यहाँ लाइए, कम से कम जी भर के उसे देख तो लूं। कैसे जाऊं? क्यों? घर में दाना नहीं है खाने को। ससुराल जाने का मतलब समझ रही हो? हाँ नाथ। बहन की ससुराल है, एक पैसे नहीं है, कैसे जाओ बताओ तो सही। स्वामी, एक बात मैं कहूं, आप मेरी बात मानोगे? जरूर मानूंगा, कहो तो सही। सुनिए।
बेची दो स्वामी गहना, ये पूरा मेरा फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। घर है पिया सौ, से जाओ बहना के घर है पिया, फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। ये लो हमारा मंगलसूत्र, आप इसे लेके जाइए सेठ के यहाँ, इसे बेच डालिए और उनके ब्याज का पैसा भी कटा देना। जो पैसा बचेगा उसे घर लेके आना, वही पैसा घर में भी काम आएगा। और बहन के यहाँ भी चले जाओ स्वामी। ये लो। तो किस तरह से ये संतलाल मौर्य जी बाहर सराय से चल के आए, भाई साहब की तरफ से कुछ पैसे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह किस तरह से ये गौरी इसे बेच दूं, प्यार की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मेरा अभिमान क्या है बताता सही, मैं कमा करके कर्जा। जिस तरीके से इस मंगलसूत्र को उतारी हो इसे अपने गले में पहन लो गौरी, मैं इसे नहीं बेच सकता हूं, ये हमारी प्यार की निशानी है गौरी, ये सुहाग है तुम्हारा। देखो नहीं ऐसा मेरे सुहाग तो आप हैं। सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं इसे बेच नहीं सकता हूं, तुम इसे पहनो। मालिक जैसे हमारी जिंदगी काट रहा है मैं काट लूंगा, सेठ का कर्जा भी दूंगा, बहुत होगा नहीं जाऊंगा कजरी के ससुराल, और क्या होगा। नहीं स्वामी, आप बहन के यहाँ जाओ। हाँ स्वामी हाँ बोलो। याद करो जिस दिन हमारी शादी हुई इस घर में मैं आई, हाँ उसी दिन कजरी हमारी गोद में आई थी। कजरी का बहुत बचपना था। अच्छा, लगभग 5-6 साल की थी। मैं उसे अपनी ननद तो कभी समझी ही नहीं, बेटी मानकर उसे उसकी सेवा की, उसे पाली पोसी। हाँ हाँ क्या हमें नहीं याद आती है? भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया स्वामी,
इसका गम मुझे नहीं है, क्योंकि औलाद के रूप में हमारे पास तो हमारी कजरी थी। अच्छा तुम रो नहीं। लेकिन जिस दिन से ये कजरी ये घर छोड़ के गई है, ये घर काटने को दौड़ता है। ये सोच रही हूँ कि कब मेरी बेटी से मुझसे मुलाकात हो जाए। मिलना चाहती हूँ कचरी से? हाँ स्वामी, इसलिए कह रही हूँ कि कजरी अब बड़े घर में है स्वामी। हाँ। और उसके खाने पीने का, रहने का रवैया तो कुछ न कुछ तो जरूर बदल गया। हाँ भाई, बड़े घर में रहती है, बड़ा काम है, बड़ा कारोबार है। हाँ स्वामी, बदलाव तो आ ही गया होगा। और अपने घर की हालात ये है कि एक टाइम का राशन भी नहीं है। सही कहती। इस हालात में हमारी बच्ची यहाँ आएगी तो हम उसे क्या खिलाऊंगी स्वामी। इसलिए ये गहना आप दुनिया में बने रहेंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप कमाने लगेंगे, धीरे धीरे पैसा जमा करके मैं फिर से ये गहना बनवा लूंगी। स्वामी आप जाइए, अपनी बहन को यहाँ लाइए नाथ। तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं रहा हमारे पास। मेरी बहन से इतनी मोहब्बत करती हो, आज तुमने ये साबित कर दिया कि वास्तव में भौजाई का नहीं बल्कि बेटी का प्यार दिया है तुमने उसको। मां बन करके पाला है तुमने। जरूर जाऊंगा उसके ससुराल, लेकिन ये गहना मैं नहीं, तुम लेके चली जाओ सेठ के यहाँ। मैं अपने हाथों से इसे बेच देना और मैं इधर बहन के ससुराल जाने की तैयारी कर लेता हूँ। स्वामी हाँ, जब आपकी इजाजत है तो मैं ये मंगलसूत्र लेकर चली जाऊंगी सेठ के यहाँ। ठीक है। जो पैसा मिलेगा उसे लेकर सीधे घर आओगी। हाँ, और आपके अपनी गुड़िया के मन पसंद का खाना बना के मैं रखूंगी। आप हमारी गुड़िया को लेने जाओगे ना स्वामी? अरे भाई हम जा रहे हैं और उनसे बात करके आएंगे कि अब की ले जा रहे हैं अपनी बहन को, 2-4 महीने अपने पास रखूंगा। स्वामी हाँ। बहन के यहाँ जा रहे हो, वो बहन भी है और बेटी भी है स्वामी। उसकी सास है, उसके सास के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना जरूर। और अपनी गुड़िया तो मीठा का बहुत शौक रखती थी, हमारी गुड़िया के लिए कुछ न कुछ लेके जाना स्वामी। जरूर जरूर, ठीक है। मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। स्वामी आप अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। मैं आ रहा हूँ, समझो गया। बात करूंगा वो लोग हमारी बात तुरंत मान जाएंगे। हाँ। बहन को लिवा कर मैं आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी। अरे क्यों नहीं मानेंगे, आए तो अपने ही रिश्तेदार ना स्वामी। स्वामी हाँ। कुछ कहना चाहती हो? हाँ ना। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? गौरी देखो, बहन के ससुराल तो हम जा रहे हैं, पैसे भी नहीं हैं। जिसका इंतजाम तुम करने जा रही हो, आओ जल्दी से। मैं कुछ लोगों से कुछ मदद ले लेता हूँ। हाँ नाथ। लेकिन बहन का एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं? स्वामी हाँ, पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। हमारी गौरी, मालिक करे सबको ऐसी पत्नी नसीब हो। अक्सर मैंने ननद भौजाई में लड़ाई करते देखा है, लेकिन इन दोनों की बातें मैं जब सुनता था तो ऐसा नहीं लगता था कि ये ननद भौजाई बातें कर रही हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेटी बातें कर रही हैं। अब मैं इस वक्त चलता हूं अपने बहन के ससुराल की तरफ, तैयारी कर लेता हूं बस।
क्या हुआ? एक बार हमहू छुआ दई दा दुआ हमरो कल्याण हो जाए। यानी दुआ लेना चाहता है? रड़ुआ है बुआ, अच्छा कुछ ख्याल रखा बुआ। छोटू, नहीं किरान कुकुर की तरह हम मर जा। नहीं नहीं, मरने नहीं दूंगी तुम्हें। मरे नहीं चाहते बुआ। अरे मेरे घर के नौकर हो, क्यों आप मर जाओगे? अरे हमरो शादी ब्याह हो जाए बुआ, अच्छा तो शौक से अपन जान दे दे वो ठीक है। अच्छा, यानी शादी करना चाहता है? हाँ बुआ। चलिए मैं भैया से बोलकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। दूसरे के यहाँ का करे जात हो बुआ, तुम कहूँ और दिमाग जिन लगावा। अरे शादी करना है तुम्हें ना? तुम कुंवारी यहाँ। सही कह रहे हो। हम के ही राजेश है। हाँ हाँ वही। हम हूँ कुंवारे ही। अच्छा, तो कहना क्या चाहता है? यानी तुम और मैं क्या करूं? अरे उसे खुलकर बताओ ना। चलते हैं, भाग चलते हैं। क्यों रे हराम खोर, कुत्ता बदतमीज, कोकट बचड़िए की औलाद, अपनी शकल आईने में देखा है? सच्चाई में कहे बरे चली जाओ तू बुआ। तू सच्चाई में जानने के लायक काम ही किए हो तुम। वो देखो तुम्हारे इतना बड़ा खूंटा गाड़ा है। अरे तुझसे जिससे शादी होगी उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। जिंदगी बेकार हुई है। और क्या? इतना बड़ा खूंटा तो हो रे खिया गाड़ा थे। और क्या? हाँ? मेरी भैंस उसमें बांधी जाती है। देखे है कितना बड़ा खूंटा है तो है। लेकिन छोटू, बुआ मैं इन लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, अपने शादी का राज? हाँ, अच्छा। आप लोग मेरी पर्ची लीजिए हाँ। कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाली कहाँ की हूँ। मेरा नाम किरण ओबेराय है। हाँ। किरण मैं गोबर, किरण गोबर वाली। गोबर वाली नहीं, ओबेराय। अच्छा, ओबेराय। और मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। क्या बताऊं, मेरे बड़े भैया इस शहर के माने जाने अच्छे सेठ कहलाते हैं। महानीच। नीच? हाँ, कहाँ नीच है हमारे भैया? उनके निज टाइम ही बरे तो उनके लगे नहीं जाटू, कहे नहीं जाटू। मैं नहीं जाती छोटू, क्योंकि उनके कारनामा बहुत खराब मैं है। अपने भैया से कारनामे से खुश नहीं रहती। हाँ गरीबों को मारना, गरीबों से ब्याज लेना, हाँ। गरीबों को कर्ज देना। गरीबों को मदद करना चाहिए ना बुआ। मदद करना चाहिए, लेकिन हमारे भैया यानी टाइम गरीबों को सताते ही रहते हैं। इसीलिए मैं अपने भैया से नाराज रहती हूँ छोटू। ऊपर से मेरे भैया न अपनी शादी कर रहे हैं न मेरी शादी कर रहे हैं। बताओ ये जवानी लेकर कहाँ जाऊं? छोट हम ही बुआ ना। क्यों रे? मैं कितनी बार बोली कि तू होश में हो जा, सही हो जा। आदत तुम्हारी जाएगी नहीं बुआ। अब तो हर बेइज्जती होती वो है। किस बात के लिए? हमा तो कहा माना, हमसे शादी जिन करा भाई। अच्छा, आज मानूंगी, बोलो। मान ले बू। हाँ बोलो। अगर अपने भाई के नाम रोशन करे चाहत हो वो तो किस चीज से? गांव गांव गली गली लड़के लड़के उनके नाम ले लगे हैं। कैसे? रंजीत राय ओबराय। अरे कैसे? रंजीत ओबराय, रंजीत ओबराय। वो कैसे? बताई बताओ। कौन लवंडे की निकर जा। अब भाईपुर वाले ढेर आए हैं। निकरा। क्यों रे? हाँ वही नहर के रहने वाले की बात कर रहे? हाँ, हम नहरे के रहे वाला है। जो बूढ़ा से पूरा घर भर जाए। हाँ। आराम खोर बदतमीज। चल मेरे साथ मार्केट चल रही हूँ, काजू बादाम चुगलिया लाने चल रही हूँ। लेकिन क्या बताऊँ छोटी, स्कूटी निकाली। हाँ स्कूटी निकालो। कि खनक खनक बोले अरे चूड़ियों कंगनवा। हट, बुद्धि लगवा रहा है। खनक खनक बोले चूड़ियों कंगनवा।
आवे के जास जास देर दुनिया जानता, आवे के जास जास दिलवा के धड़कन बढ़ला। रही रही तड़पेला हमरो जो बनवा, रही रही तड़पेला हमरो जो बनवा, छुप छुप लिया से कहाँ लाए रे? बढ़िया अम्मा। सही हो? हाँ हाँ। कहाँ पे पर्वतवा रे? ड्यूटी जा। ड्यूटी का? हाँ। अब हर जाए कहीं कजरी नाश्ता बनावती यहाँ के का बिना तोहरे बिना नाश्ता ना करब, कहे न कर ओकरे हाथे बनवा खाना ना खा खा लिया ना तनके खा लिया। कुछ नहीं। एक काम कर, चाय बना लेगा तू? आ तू माला उतारा जिन 2-4 महीने। जयमाल में गरहन का है? जयमाल नहीं हाँ। ये बलि का बकरा है। चल सारी बात छोड़ो, आओ सेवा करो। ठीक बैठा यार इनका पहचाना तो ही कहा हम। हाँ इनका हाँ कहाँ देखे ही। हाँ ये यार हमारे सार है ना यार, ओ साले साहब जयराम। यार तू गाना गाता कि हमका गरियावा था तू। साले साहब, साले साहब भगत जी कह रही है। हाँ, भगत जी की है। और साले साहब और सरऊ और सरऊ साले यार पहचान नहीं पाते तो का। तो हाँ जीजा। तुम्हारा जीजा है? हाँ पहचाना? कैसे इतना नान कहोगी है तू? अरे मेन जीजा ना वही हो, अच्छा घर एक नौकर है जीजे ही। भाई बहन के ससुराल अटे क्यों तो हो भाई कर बे। का हाल है? ठीक हमका ठाक है? पहचाना नहीं क्या? नहीं डीजे हुमैन धमाल मचा रहे हैं। लेकिन तोहरे गांव में बहुत नारी है यार। कब? गिर गिर है। अच्छा जो मुहना का भला नरियम तू ही गिरा रहा का? हम ही गिरा रहे। कहवाई करे रहे कि मिर्गी आएगी। मिर्गी नहीं आई रही यार, देसीवा रही और भारत मिल के रहे अंग्रेजी दे देहन महुआ वाली ले ले दुन्ना तीनों लड़ गए, आपस में लड़ गए, उठा के दई मारी हमका वही नरिये में। अच्छा नशा ज्यादा हो गई। अब का हाल है? बढ़िया है यार, हमरो कल्याण कर देता साले साहब। का तकलीफ है बोले बे? एक आध बहन हो तो हमहू करावा यार, हमहू रड़ुआ घूमत ही भाई, बहुत बेइज्जती होती है भाई। अच्छा शादी नहीं भाई का? नहीं बताइए एक बात बहो कि हमरे अम्मा बाबू है ये नहीं तो एक ही बहन तो बा जौन भी ही दिन तो रही। अब कहाँ से करी बताओ? बताओ। एक का बहन रही तब का यार, जहाँ जहाँ हाथ मारता है सब खालिन जात बा। लागत है इस जन्म में हम ऐसे मर जा का कहा ही। हाँ वो जौन मुँह देखैया में हाँ जुतवा चुरा के भागी रही नहीं। हाँ हाँ खदेरे तो रहे लेकिन पकड़ नहीं पाए हम। हाँ छोड़ के रहे नहीं मुँह देखैया में चुटकी उटकी काटत नहीं, बहुत निक लागत रहे नहीं। उन्हें चलावता खराब नहीं है यार। नहीं अच्छा तो बहुत आया तो कमा धमाते है। यही रिश्तेदार है, बहनी नहीं यही बहने हाँ। लहावा यार भाई। का नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश। ये कौन गाँव है यार? ई बेनीपुरा। बेनीपुर। एक काम करा छोड़ा तू कोनो दिन हमारे घरे आवा। अब आई भैया, अब आई। सोचा राजेश घरे उत्या
और यही बेनीपुर से। हाँ एक आओ तो बताइए। और बेनीपुर से अरे बस गोलवा नमी जाए यार, बियाह होई कि हम तय करत है कि शादी पक्का होई। और जौन भारत है ना ऑर्केस्ट्रा वाले उन्हीं से बात कही के 15-20 लौंडा 22-23 साल के इकट्ठा करित और रात भर तो हर सेवा करवाई। ओकरे बाद जो उन्हा भी बात तय हो जाते हैं। और माला लड़कियां थकी हैं तम तो है ये। हाँ भाई, रात भर सेवा करबे, लड़कियां थक जाई हैं तो तू जुट जाए, तब तक हम मुंह बाई देव। नन्हे भाई यहाँ ना नन्हे हमारे मायरे, तब तक एक बीता जीभ निकल जाए। बात समझ नहीं पाया, मजाक नहीं करते हम। आप बात बहुत ओजनदारी से समझा भैया तू। आज का जमाना जो है लड़के के बाद पढ़ा लिखा लड़किया समाज में देखा था जो अच्छा बुरा उनका ज्ञान। हाँ सही। अगुवाई लड़के करता, अगर लड़किया पास के दिन जैसे क्यों नमकीन है, के हलवा है, के मिठाई है, के चाय है, क्यों नाश्ता है? हाँ हम कुकुर हो गए, सारी रात चबात रहा, बेहद पतरी चाटत रहा ना। और वो लड़की की जिम्मेदारी हमका दीना हुआ है कि ओकर सदिया कोनो सूरत हो जाए। और तू सुंदर बहुत है। हम हाथ जोड़त ही तो हाय ओजन बात किया, लेकिन हम हल्का ही, हम सही न पाऊ। 15-20 लौंडे इकट्ठा हाँ सेवा करवाई दे। 22-23 साल के रहा, हाँ तगड़ा तंदुरुस्त रहा है, रात भर जुटा रही हैं। हाँ ओकरे बाद तू खाली ना है, वो सब थक जाइए। भारत के बोलाइल है, नन्हे चच्चा के बोलाइल है, तू अरुणो वहाँ एक कई दाम में तो कल्याण हो जाये हमारे। भाई एक जने से बियाह शादी नहीं हो। हाँ सब जने जुड़ जावे, जना आँखी पलट जाए हमारे। बहनी बिटिया का मामला है कब भैया? हाँ, बिना जाने बिना समझे बिना ठोके बजाए शादी ब्याह नहीं हो। जना सुबेरे हरियर बांसो हेरे रहा है हमरे खातिर। हाँ जोरत है हम रड़ुआ मर जाए तो बात तय है भी ना शादी करब, रड़ुआ मर जाब, लेकिन शादी तोहरे गांव न करब। कहे यार कैले ना करब, ना बिया करब, कैले यार भैया ना करब भाई। अरे यार समझता ना करब यार, जबरदस्ती है का? एक रिश्ता मिला तो ससुर गड़बड़ाई। हाँ रिश्ता मार, अगर रिश्ता मिला तो मार दो लड़किया के। कहा था भगतों का रहन। हाँ गा तो रहन 2 दिन रहन। 2 दिन रहन। हाँ कजने उनके सेवा करे, कई साल का लवंडा रहन उनमें। पूरा गौना यार, उनका सिधाई देख के उनको छोड़त रहन का 1 मिनट के, पूरा गांव सेवा करे। एक को जने नहीं छोड़त रहे। हाँ ई बरे भगत मरी गेर भाई, गोले गिरे। अरे यार भैया गोले न गिरा, बहुत दिन तक याद करते है तू। हम भगत की तरह मरे ही नहीं चाहते। अच्छा छोड़ा ये सब बजा, तुम न कर पाओ बिया। हमार बहनिया कैसे है का बताओ? अच्छी यहाँ भाई, ठीक ठाक लक्ष्मी बा? यहाँ, लक्ष्मी यहाँ। और उनके सास? हाँ उनका सासू अच्छी है। का उम्र हुए उनकर? उनके सास के हाँ 35-36 साल की उम्र यहाँ। यार तब तो जवान बा यार। तो हाय नियत पर नहीं ठीक है का यार? का समझ के आया तू इतने दूर से? हाँ? समझ नहीं पाता। रिश्तेदार है तो कुछ बोलत नहीं तो का समझता अरे यार हाँ? पहले बतियो सुन बे। बता अरे बहनिया की विदाई करावे आए ही। विदाई कराया है। हम कहे 35-36 के मेरा जवान हो, 3 पकाए खाए नहीं है। हम भगत के हिसाब से जोड़े रहे कि बुढ़ापा हुई है बेचारो। ई बात पे कहा था ही। अच्छा हमारे जीरा धोकुर धोकुर कर उनके बारे साड़ी लिया है, लेकिन यार अब जवान बस सड़िया बुढ़ापा वाली लिया है। लेकिन विधवा है ना, बुढ़ापा वाली सड़िया जमी उनके। झोलो पकड़ 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 पकड़। इसमें 5 किलो रसगुल्ला है, कपड़ा है बहनिया का, उनकर भक्तिन क्या है। एबे किलो उलो तो नहीं भरे आती? नहीं यार भैया बढ़िया रसगुल्ला है यार। हाँ का एक कुंटल वाला तो नहीं यार। तू खाए अपने अम्मो भरे लेते जाए। अम्मा तो ही है यहाँ। ठीक है घर भर खा ले जाएगी। अच्छा चल बे।
इकावर है ये रसगुल्ला है। के लग है? 5 किलो की साड़ी है, ओ 5 किलो रसगुल्ला है। अच्छा रसेदार आया है। रिश्तेदार हाँ के आए हैं? भौजी भैया। कर्म हाँ चले हाथ पकड़ इधर रखो यार। उठा ना पाओ वैसे पकड़ी रख दिया। रसगुल्ला फाड़ जाए बाद में तो। अरे खुश रहा, कर्म बेटवा है कहाँ? हाँ हाँ। अरे एकदम खुशी रहा, बहुत सही मौके पे आ गया। और सब ठीक बा ना? ये नहीं यही ना अम्मा। एक काम करा, जवन दहेज वाली बात भरी ले आ, पहले 50,000 रुपया हमारे आंचल में डाल दे। फैलाए यहाँ डावा दहेजवा। हाँ दहेज वाला रुपया ले आओ, 50,000 दे, जौन भगत से वादा कह रहा। हम समझ कम पावत है। जब अपने बहनी विदाई करे तब कह रहा भगत से ना कि जब विदाई कराओ यार 50,000 रुपया नगद लेके आओ दे भाई। एक की हीरो होंडा गाड़ी, एक की वॉशिंग मशीन। नहीं हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। भगत हमका कहन की लड़कियां पसंद है, हाँ हमका दहेज ना चाहिए, हमका कोनो चीज के कमी नहीं ना। लेकिन भगत हमसे बताएं कि 50,000 रुपया देग माने बाकी हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन। नहीं कोनो बतिए नहीं भैया। कोनो बात नहीं भाई। नहीं भाई का भगत दहेज के बात हो तो हम ब्याह में न करी तब मैं। का भगत हमसे झूठ बोले ना? अब आपसे झूठ बोलेंगे सच बोलेंगे कत नहीं जानी, तब लेकिन हमार कोनो दहेज के कोनो बात ही नहीं। कोनो बात नहीं भाई। गत रहे पूछ ले क्या रे? नहीं दहेज के हम खुदो बराती के रहे। तू नदी गाड़ी बराते कर पीक पड़ा रहा होगा तो क्या पता। सुन ले, 50,000 रुपया हमका चाहिए, एक ही हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन। तब तोरे बहनी विदाई उदाई होए ना, कथा भी ना आई आ रही है। मतलब दहेज देव तब बहिनी की विदाई। हाँ तबे बहनी विदाई होए। कुर्सियां ले जाके लगा लगा भैया ले जा। नुकसान ज्यादा है। बैठ जा बैठ जा। ए बचैया बड़ी खर पर्दा के हैं यार। चिंती नहीं है। हैं? हाँ लेकिन देखे भी नहीं की है बेचारी। का कहा बे उनका तू कैसे तू है? माता जी काहे नाराज हैं? हमारी बात सुनिए तो सही। मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए। मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए, और मेरी बहना से मुझको मिला दीजिए। पहले हमारी बहन को बुलाइए आप। अपने बहनी मिले चाहता? हाँ भाई और किससे मिलूंगा? सुन हमारी बात। हाँ, सुनाइए। अरे तेरी बहना तो बिल्कुल हर जाई रही, तेरी बहना तो बिल्कुल हर जाई रही। अरे नैहर से अपनी इज्जत लुटाई रही। भगवती गाँव नहीं तो हर जाई बहन ले आई भी दिया दहेज दे नहीं आवता कि दहेज नहीं देगा। भागिया से ऐसे शब्द मैया सुनावो नहीं, और मेरी बहना पे तोहमत लगावो नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आपकी? हमारी बहन हर जाई। अरे कहने से पहले कुछ तो सोचिए, हमारी बहन है वो। जा चला जा यहाँ से, अरे कमीना अभी अपनी सूरत दिखाना कभी भी नहीं।
लगाता है करे जब तोरा बहन की हकीकत बता दे खराब लगाता है। अब दहेज दे दे तो हमसे बात करे नहीं भाग यहाँ से। राजेश बाबू, हाँ भैया। ये तो बड़ी जालिम औरत है यार। हाँ भैया। तुमने मजाक किया मुझसे कि मैं भी शादी करूंगा। तुम्हारे गांव में यही होता है, कोई रिश्तेदार दरवाजे पर आए तो उसे पानी देने बजाय मारा जाता है, उससे दहेज मांगा जाता है। नहीं भैया, मैं भक्तिनिया से बहुत मजबूर हूँ भैया। मैं तो इस घर का नौकर हूँ, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ भैया। तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, साफ साफ बताओ कि मेरी बहन के चाल चलन कैसे हैं, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे मिलती है वो? नहीं भैया, आपकी बहन तो लक्ष्मी है भैया, कभी हवेली से बाहर नहीं निकलती भैया। अगर हवेली से बाहर निकलती थी केवल माँ के कुटिया पे आती है भैया, उसके बाद फिर हवेली में चली जाती है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, आप अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ भैया, वरना किसी दिन ये भक्तिनिया आपकी बहन को मार डालेगी भैया। आए दिन आपकी बहन को गाली देती है दहेज के कारण, जब सुनते सुनते उब जाती है तो आपको याद करके बहुत रोती भैया कि आप हमें किस घर में डाल दिए। मैं समझ गया कि मेरी बहन को दहेज के लिए मारा जाता होगा। हाँ भैया। अबे जब ये मैं एक मर्द हूं, मुझ पर हाथ उठा रही है, उसे जरूर मारती होगी। राजेश बाबू भैया, मैंने जब अपनी बहन की शादी किया तो पहले से 50,000 का कर्जीदार हूं मैं। माँ बाप मर गए, बहुत छोटी थी हमारी बहन, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ी किया। बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह से परवरिश की मैंने उसकी। खुद नहीं खाया, बहन को खिलाया, पढ़ाया लिखाया, कभी उसको एहसास नहीं होने दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। और जब मैं भगत से बात किया, शादी की, भगत की बातों को सुना तो मैं समझ गया कि मेरी बहन वहां बहुत खुश रहेगी। पर्वत को देखा, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी हमें। हमें नहीं मालूम था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी जल्लाद के घर में कर रहा हूं, जहां इंसान नहीं बल्कि हैवान रहा करते हैं, पैसे की पुजारी हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई राजेश बाबू हमसे। बहन क्या सोचती होगी हमारी? नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं मरने दूंगा। पहले से कर्जदार हूं, लेकिन जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करूंगा। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ साथी, तो किसी अस्पताल में जाके अपने शरीर का खून बेच दूंगा। मैं अपनी कजरी को यहां मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा बहुत एहसान है, तुमने हमें बताया। जाओ। माँ, कहा भरे अब भाई गए ना यहाँ से, बोल। जाऊंगा। हाँ जा, जाने से पहले कुछ बातें कहना जरूरी समझता हो। बोल। कहा क्या आता है, बोल। बात को भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, अरे पास ले कर मैं जल्दी चला आऊंगा।
ख्याल बहना की रखना ऐ माता मेरी। ख्याल बहना की रखना है माता मेरी। ख्याल बहना की रखना है माता मेरी। पैसे लेकर मैं जल्दी चला आऊंगा। ध्यान बहना की रखना है माता मेरी। माता जी, हाँ ये क्या कह रही हैं आप? मैं दहेज के बगैर अपनी बहन को नहीं ले जा सकता। बिल्कुल नहीं। हमार दहेज की रकम दई जौन माने यहाँ वादा के ओकरे बाप रे बहनी के लिए आई जा यहाँ से। पहले बात तो सुन लीजिए हमारी पूरी। मैं दहेज की सारी रकम लेकर आऊंगा, हाँ लेकिन कहना यह चाहता हूं कि जब तक मैं वापस नहीं आ रहा हूं तब तक मेरी बहन को दहेज के लिए कुछ मत कहिएगा। कुछ न कहा, लेकिन जल्दी वापस आए, ठीक है? ज्यादा समय न लगे चाहिए। नहीं, समय नहीं लगाऊंगा। एक बात कहूं माँ, बोल। आप तो बड़ी महान हैं, उस मालिक को मानने जानने वाली हैं, भोलेनाथ की पुजारन भी हैं आप। बिल्कुल। जाने से पहले मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं। उसे बुलाइए, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं। एक बात सुन ले कर्मा कान खोल के, जब तक हमका दहेज की रकम न मिल जाए, न तोरे बहनी की विदाई हो, न तोरे बहनी तो का मिलाऊ। अब फलाई मांग चला जी यहाँ से। पत्नी गौरी ने कहा उसे लेकर आना। हाँ काफी दिन हो गया उसे देखी नहीं हूँ। कम से कम इतनी खुशी तो लेकर जाऊंगा। जैसे इतना देर से कुछ दिन और दहेज लिया तो फिर लिया जाते ना, अपन खूब देखा 2 महीना 3 महीना रोक के। मैं अपने बहन से नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। क्यों? दहेज हमारा रकम लिया दे तब तो बिलाई ना रे। तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है क्या? तरीका है, ज्यादा फालतू बात नहीं, मार के भगाओ भी फालतू बात के। हमारी बात सुनो, मैंने उससे बेचा नहीं है। हाँ। सिर्फ शादी की है। अच्छा। गरीब होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी पाँव की जूती हूँ, मैं तुम्हारी बात को सुनता चला जाऊंगा। ना मिलाओ ना दिखाओ, जो उखाड़े खोज जाओ उखाड़ ले। अब कैसी औरत है यार, है? उखाड़ने की बात क्या हाथ से आ गई? न विदाई होए न दिखाओ भाई करा। मुझे जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे। जा उखाड़ ले, जो उखाड़े पे थाना पुलिस जो करे खोजे कह दे। ठीक है, अब क्या कहें, कोई मर्द होता तो उससे हम बातें करते। ठहरी एक औरत, और मुझे बात करने का तरीका नहीं, मार रही है मुझे। भाई बनकर आया हूं मैं। भाई जब ये अपनी बहन का ससुराल जाता है तो सर को नीचा करके जाता है। जो मुझे सिखाया गया, जो संस्कार हमें मिला, वही करके जा रहा हूं मैं। वरना भक्ति में कर्मा नाम है हमारा। हाँ, मैं भी एक मर्द हूं। ऐसी हमसे मतलब नहीं, मतलब होना चाहिए। चाहे कर्मा हो चाहे जे हो, हमका पैसा चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब भलाई हम बाग चला जाए, लात मार के भगाओ, ज्यादा हमारा दिमाग खराब कर बैठे। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं भक्ति। तू ही ना ढेर जाए ना भूली हमें। नहीं नहीं, मैं तो अलग से नहीं भूलूंगा। हाँ, तुम्हारा जा, चेहरा मुझे हर जा, वक्त जा। तुम्हारी बातें हमारे जा दिमाग भाग, में जा चली। भाग। आऊंगा। जा। कहाँ एकल है गिरे? रसगुल्लो सब लागत अच्छी तरह आई है। ये रसगुल्लो वाली कढ़ाई ले कहाँ जाते हैं तैं? जाते ही उन्हें कर्मक दे के कहे से? जब वो अपने पैसा के लेके आए रहे तो लौटार दे उनके। हमारे यहाँ आई है ना? हाँ, भौजी के दे आई। तक केहू नहीं दे का है। हाँ अब बताओ बन का कर्मा आई रहा, ठीक है? हाँ, उसी बताओगी नहीं ना? ये रसगुल्ला का किलो बा? 5 किलो। एक कल संजय तक हम सब खाई जाओ।
अरे 5 किलो रसगुल्ला खाई जाबू। बिल्कुल खाओ भाई। एक टैंकर पानियों चाहे फिर। टैंकर का हाथी है कह रहे हम। सब बात छोड़, एक उठा लेते हमारे धाई तुम्हें कुटिया में। अच्छा अच्छा वही कोने धाई दे हम तो अपन खा पिए कर देखा। अम्मा हम भगत बना हमार भतार होबे तई ना भगत हो बे। भगत बनवे ना। हाँ नहीं क्या कहता हूँ हम भगत हो भाई। भगत बने की बा चल फिर वही प्रयागराज में। नहीं नहीं प्रयागराज ना जाब अम्मा। काहे रे? हमारे वजह से एक बार बहुत बहुत भगदड़ हुई, जब मौत हुई ढेर जने के। कहीं गए है का बीता भरे गिर गया ना दिख गया। हम गिरा नहीं रहे, हम तो भाग नहीं करे। हाँ अच्छा चल पे हुआ ही फिर। हाँ एक उठाओ चल फिर। अरे कठौती में गंगा